क्या सच में कुरकुरे प्लास्टिक से बनते हैं? और आखिर मैगी वेज है या नॉन वेज? और भाई च्युइंगम में ऐसा क्या मिला जाता है जिससे हम उसे घंटों तक चबाते ही रहते हैं? और आखिर हम सभी की फेवरेट टोमेटो केचप में कितने % तक असली टोमेटो को मिलाते हैं, वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। फैक्ट नंबर 1, मैगी, जिसे बनाने के लिए पहले तो बेस्ट क्वालिटी के गेहूं को हार्वेस्ट किया जाता है और फिर उस गेहूं को लैब टेस्ट के लिए भेजते हैं और लैब टेस्ट के बाद गेहूं को मैदे में कन्वर्ट करके उसे आटे की तरह गूंथ लिया जाता है और फिर उसे मैगी की शेप में बनाकर 80% तक पका दिया जाता है, क्योंकि बाकी 20% तो हम 2 मिनट में अपने घर पर ही बना लेते हैं। और अब बात आती है मैगी मसाला की, जो कि देता है मैगी को उसका असली टेस्ट। तो इसे बनाने के लिए एक मशीन में गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर के साथ और भी कई सारे सीक्रेट इंग्रेडिएंट को डालकर अच्छे से मिक्स किया जाता है और फिर इस पाउडर को पैक करके हर एक मैगी के पैकेट में डाल दिया जाता है और बस तैयार है आपकी फेवरेट मैगी। फैक्ट नंबर 2, पास्ता। अब मैगी की ही तरह पास्ता भी सबका फेवरेट है और मेरा भी, लेकिन आखिर फैक्ट्री में इसे कैसे और किस चीज से बनाया जाता है? देखो, अब सबसे पहले तो फैक्ट्री में एक खास तरीके के गेहूं के आटे को मशीन में डालकर गूंथ लिया जाता है और फिर इसका पेस्ट तैयार होने के बाद इस आटे को एक एडवांस मशीन में डाला जाता है और ये मशीन इतनी ज्यादा एडवांस होती है कि लगातार आटे को पास्ते की शेप में तैयार करती ही रहती है और पास्ते को 5 अलग अलग डिजाइन में बनाया जाता है। तो आप कमेंट्स में जरूर बताना कि इनमें से कौन से डिजाइन का पास्ता आप खाते हैं और आपको ज्यादा पसंद है। फैक्ट नंबर 3, च्युइंगम। तो अब कई लोगों का मानना है कि च्युइंगम में पिग का मीट मिलाया जाता है ताकि हम उसे देर तक चबा सकें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि आज आपको फैक्ट्री के अंदर च्युइंगम बनते हुए तो मैं दिखाऊंगा। तो देखो, सबसे पहले एक मशीन के अंदर चिपचिपे केमिकल की गोलियां, फूड कलर और मिठास के लिए शुगर यानी कि चीनी को डाल के अच्छे से मिक्स करके और गर्म करके इसे आटे की तरह गूंथ लिया जाता है और फिर इसे मशीन के इस छेद से एक मोटे डिजाइन में निकाला जाता है और फिर कन्वेयर बेल्ट से उस यूनिट तक पहुंचाया जाता है जहां पर इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर पैक किया जाता है। फैक्ट नंबर 4, हाजमोला, जिसका चटपटा टेस्ट बच्चे, बूढ़े और जवान सभी का फेवरेट है, जिसे हम इंडियंस बड़े स्वाद के साथ बड़े मजे से खाते हैं। लेकिन आखिर इसे बनाया कैसे जाता है? तो देखो, अब सबसे पहले तो एक बड़े से ग्राइंडर में जीरा, नमक, काला नमक, जिंजर पाउडर और बहुत से और इंग्रेडिएंट को इसमें पीसा जाता है और एक बार नहीं बल्कि बार बार पीसा जाता है ताकि इन इंग्रेडिएंट का पाउडर काफी पतला बने और फिर इसे एक बड़े से छन्ने में छाना जाता है, जिससे 3 mm से मोटे दाने अलग होकर वापस पीसे जाते हैं और फिर इस पीसे हुए मसाले को ऑटोमेटिक टैबलेट मेकिंग मशीन में डाला जाता है और ये मशीन इतनी तेज होती है कि 1 घंटे में 2 लाख हाजमोला टैबलेट तैयार कर देती है और इस फैक्ट्री में एक दिन में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों हाजमोला की गोलियां बनाई जाती हैं और फिर इन गोलियों को कन्वेयर बेल्ट से पैकेजिंग यूनिट के पास लाकर पैक किया जाता है। फैक्ट नंबर 5, पोटैटो चिप्स, जिन्हें आप घर पर बनाने की तो सोच ही मत लेना, क्योंकि ये घर पर बनने से तो रहे। तो क्या सच में ये आलू से ही बनते हैं या कुछ और ही मिलाया जाता है? तो देखो, अब पोटैटो चिप्स की फैक्ट्री में सबसे पहले तो आलू को फार्म से ट्रक में भर के लाया जाता है और फिर इन आलूओं को अच्छे से इन मशीनों से धो के भाप स्टीम से इनके छिलके सॉफ्ट और ढीले करके इनकी इज्जत लूटी जाती है, मेरा मतलब छिलके उतारे जाते हैं और फिर इसके बाद पोटैटो स्लाइसर्स की मदद से इन्हें ऐसे एकदम परफेक्ट शेप में काटा जाता है और फिर इन्हें फ्राई करके अलग अलग फ्लेवर्स रोल में डाला जाता है और फिर फ्लेवर्स मिक्स होने के बाद तैयार होते हैं अलग अलग फ्लेवर्स के चिप्स, जिसके बाद इन्हें पैकेट में पैक किया जाता है। तो ऐसे बनते हैं आपके फेवरेट चिप्स। फैक्ट नंबर 6, टोमेटो केचप। अब हम सभी को फास्ट फूड के साथ केचप खाना बहुत ही पसंद है, फिर चाहे वो चाउमीन हो, मोमोज हो या बर्गर। तो आइए देखते हैं कि हम सबकी फेवरेट ये टोमेटो केचप फैक्ट्रियों में बनती कैसे है। तो सबसे पहले तो टमाटर को खेत में से ये बड़े बड़े ट्रक में भर के लाते हैं और फिर इन्हें हाइड्रोलिक बेल्ट पर रख के अच्छे से धो के कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है, जिससे टमाटर के छिलके अलग हो जाते हैं और ये ब्लेंड करने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर एक बड़े से मिक्सर में टमाटर को चीनी, विनेगर और बहुत से इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स किया जाता है और जिसके बाद तैयार होता है आपका फेवरेट फ्रेश और टेस्टी केचप और फिर इसे इन बोतल्स में भर के दुकानों पर बिकने के लिए भेजा जाता है। फैक्ट नंबर 7, कुरकुरे, जिन्हें जो भी एक बार खाता है वो इसका दीवाना हो जाता है और इसका क्रंची और मसालेदार टेस्ट हम इंडियंस को भी काफी पसंद आता है। लेकिन अब कई लोगों को लगता है कि कुरकुरे को प्लास्टिक से बनाया जाता है, तो चलो देखते हैं कि कुरकुरे कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले फैक्ट्री में रॉ मटेरियल्स को लाया जाता है, जैसा कॉर्न, ग्राम मील और कुरकुरे का मसाला। तो अब इन इंग्रेडिएंट में से पहले तो कुछ सैंपल्स को लैब टेस्ट के लिए भेजा जाता है और फिर सैंपल्स के पास होने के बाद ही इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है और फिर राइस, कॉर्न, ग्राम और पानी को परफेक्ट वॉल्यूम में ग्राइंड किया जाता है और फिर कुरकुरे का मिक्सचर तैयार होने के बाद इसे मशीनों में डाल के इसे कुरकुरे का टेढ़ा मेढ़ा शेप दिया जाता है। लेकिन इसमें अभी भी मसाला ऐड करना बाकी है, जिसके लिए इन कुरकुरे को कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है और तब जाके इन्हें फ्राई करके एक बड़े से रोलर में डालकर इन पर मसाला लगाया जाता है और फिर इन्हें पैक करके रिटेलर के पास भेज दिया जाता है। तो देखा, कुरकुरे प्लास्टिक से नहीं बल्कि चावल और कॉर्न से बनते हैं। एंड आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।